आचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम आराध्य सदगुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि शह नमन। मंचासीन साधु समाज इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि एक बार पुनः जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भक्त विभीषण का संवाद श्रवण कर रहे थे। संवाद में आप लोगों ने सुना कि प्रभु श्री राम युद्ध भूमि में हैं और उसमें भी रथ पर सवार हैं, गगनचुंबी रथ है, और दूसरी तरफ भगवान श्री राम को कोई रथ नहीं है। रावण अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है तो प्रभु श्री राम के पास मात्र तीर धनुष है। रावण के पास राक्षसों की सेना है तो प्रभु श्री राम के पास बंदर भालुओं की सेना है। रावण छल प्रपंच के विद्या में प्रवीण है तो प्रभु श्री राम निष्कपट है। यहां तक कि भगवान के चरण में जूते चप्पल तक भी नहीं है। ये देख विभीषण जी का धैर्य टूट गया। आप लोगों ने अभी श्रद्धेय धीरेन्द्र बाबा से सुना कि जहां अधिक प्रीति होती है वहीं संदेह उत्पन्न होता है। तो भगवान श्री राम के प्रति विभीषण जी का अगाध स्नेह था और इसीलिए संदेह उत्पन्न हो गया, कैसे बलवान शत्रु को कैसे मारेंगे। पूछ भी दिया, नाथ न रथ नहीं पति त्राना, के ही विधि जीतब वीर बलवाना। आपके चरण में तो जूते चप्पल तक भी नहीं है, फिर ये बलवान शत्रु को कैसे जीतिएगा। तो भगवान श्री राम मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, सुनो सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय हो यशो स्यंदन आना। हे सखा, जिससे जीत होती है वो दूसरा ही रथ है। मतलब जो आमने सामने देख रहे हैं रथ, लड़ाई की सामग्री, युद्ध, ये युद्ध नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा, रथ तो मेरे पास भी है, रावण के पास भी है, लेकिन रावण के पास जो रथ है वो अधर्म का रथ है,
और मेरे पास धर्ममय रथ है। वेद में आया धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करते हैं उसकी रक्षा धर्म करते हैं, इसलिए धर्म का परित्याग कदापि नहीं करना चाहिए। कहा मेरे पास धर्म में रथ है और रावण अधर्मी है, पापी है, इसलिए उसके पास पापमय रथ है, अधर्ममय रथ है, इसलिए मेरी जय होगी, मेरी विजय होगी और रावण की हार होगी। फिर भी संतुष्ट नहीं हुए विभीषण जी। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हे सखा, जिस रथ के द्वारा विजय की पताका फहरेगी वो रथ कोई और है। इसका मतलब जो सामने में लड़ाई देख रहे हैं, लड़ाई नहीं है, कोई और लड़ाई है। कौन सी लड़ाई है? और यदि लड़ाई कोई और है तो इसका मतलब पात्र भी कोई और होंगे। तो दरिया साहब ने स्पष्ट किया, उन्होंने कहा काया गढ़, शरीर क्या है? एक गढ़ है, किला। काया गढ़ कनक मन रावणा मद है, इस शरीर सोने का किला है और इस शरीर के अंदर जो अहंकारी मन है वो कौन है? रावण है। अहंकारी मन रावण है। अब विचार करिए, कोई मानेगा कि शरीर सोना का है? राम रावण की जो लड़ाई हो रही थी वो कहां हो रही थी? सोने वाले से पूछो, कहां हो रही थी? बोले श्री सद्गुरु महाराज की। राम रावण की जो लड़ाई हो रही थी कहां? लंका में। और लंका क्या जिसका बना था? पीतल का कि चांदी का? सोना का। तो दरिया साहब ने कहा ये लंका नगरी कोई और नहीं, ये शरीर ही लंका नगरी है और ये भी सोने का है। विश्वास हुआ? शरीर सोने का तो है नहीं, सब लोग जानते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, मिट्टी जल वायु अग्नि आकाश, ये ना, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 तत्वों से शरीर बना है। ये शरीर सोने का किला कैसे हो सकता है? अच्छा एक बात बताइए, सोना कौन खरीद सकता है? बोलो माताओ, सोना कौन खरीदेगा? जिनके पास की पैसा से काम नहीं चलेगा, रुपए होना चाहिए, रुपए। जिनके पास मोटी आमदनी होती है ना, वही सोना खरीद सकता है। ठीक उसी तरह कौन सा जीव मानव के शरीर को प्राप्त कर सकता है? जिस जीव के ऊपर ईश्वर की कृपा रूपी पूंजी है। कबहू की करी करुणा नर देही, अदेत ईश बिनु हेतु स्नेही। अकारण स्नेह करने वाले ईश्वर जब जीव के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो अपने कृपा रूपी दृष्टि डालते हैं, कृपा रूपी पूंजी डालते हैं, जिसके चलते जीव को मानव का शरीर मिलता है। इसलिए संतों ने क्या कहा? ये मानव तन अनमोल है। अनमोल मतलब जिसका मूल्य आका नहीं जा सकता। किसी ने कहा ये मानव तन है हीरा, हीरा कहिए, अनमोल कहिए, सोना कहिए, सभी शब्दों का एक ही भाव निकलता है कि बेश कीमती है। इस शरीर बेश कीमती होने के कारण दरिया साहब ने कहा ये शरीर सोने का किला है और इस शरीर रूपी किला में अहंकारी मन रावण है। हमारा आपका मन क्या है? रावण है। रावण, रावण के पास बुद्धि थी, विद्या बुद्धि से पूर्ण थे। रावण जैसे विद्वान आज धरती पर नहीं है, यही समझ लीजिए, रावण के जैसे ज्ञानवान। लेकिन वो अहंकारी थे और यही कारण हुआ कि अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अहंकारी होते हैं ना, वो अहंकार ही उसके पतन का कारण बनता है। जो अहंकारी होते हैं वो सदुपदेश नहीं सुनते,
आज भी इस गांव में बहुत अनेकों अहंकारी होंगे जिनके मन में लगता होगा ये बाबा जी, ये छोटा सा लड़का क्या हम लोगों को उपदेश करेगा, उसका सत्संग में हम जाएंगे। बहुत ऐसे अहंकारी होंगे, मैं तो विद्वान हूँ, धनवान हूँ, गुणवान हूँ, बलवान हूँ, कृतिवान हूँ, यशवान हूँ, है ना। एक बात कह देता हूं, अहंकार व्यक्ति को झुकने नहीं देता। अहंकार व्यक्ति को झुकने नहीं देता। जो झुकता नहीं है वो क्या होता है? टूट जाता। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अरे अकड़ से तो मुर्दे की पहचान होती है। जो अहंकार के वशीभूत होकर अकड़ करके चलता हो वो अभिमानी व्यक्ति कभी जिंदा नहीं हो सकता, वो मुर्दा है। झुकने वाला ही व्यक्ति ऊंचाई को प्राप्त करता कि नहीं करता? कोई व्यक्ति छत पर चढ़ना चाहता है तो छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी पर चढ़ते हैं। और सीढ़ी पर जो चढ़ते कैसे? झुक करके, अकड़ करके, झुक करके। जब तक झुकेंगे नहीं तो ऊपर चढ़ेंगे नहीं। अब उतरने वक्त देखिएगा अकड़ करके उतरता है। अर्थात पतन होने वाला व्यक्ति अकड़ता है और उत्थान की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति झुकता है। तो जिनका मन अहंकार से ओतप्रोत है वो अहंकारी मन क्या है? रावण है। खराब बुद्धि कुंभकर्ण है। जिसकी भी बुद्धि खराब है वो कुंभकर्ण है। आज लोग क्या कहते हैं? कलयुग के चलते वो लोगों की बुद्धि खराब हो गई है, यही कहते हैं ना जी। अब मेरा मानना है कलयुग के चलते बुद्धि खराब नहीं लोगों की हुई है, बल्कि लोगों की बुद्धि खराब हुई इसलिए कलयुग आ गया है। मानते इस बात को? कलयुग का उदाहरण कब देते हैं बोलिए? जब कोई खराब काम करता है तो लोग क्या कहते हैं? देख लो ये कलयुग का चमत्कार है, कहते हैं ना। लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको कोई कहता है ये कलयुग का खेल है, नहीं करता। अर्थात यदि हर एक व्यक्ति अपने भीतर के कलयुग को निकाल दे, अर्थात अच्छे विचार को समावेश करे और बुरे विचार को निकाल दे, अर्थात सब सत्कर्मी हो जाए, तो विचार करिए कोई कलयुग कहेगा नहीं। कलयुग में हम लोग क्या कहते हैं? वे पापी हैं, वे गलत हैं, वे गलत हैं, वे गलत हैं, कहते ना। मेरे हाथ को देखिए, ये 2 उंगलियां कहती हैं वे गलत हैं, लेकिन ये 3 उंगलियां कहती हैं सावधान, कहीं उससे ज्यादा तुम तो गलत नहीं हो। आज दुनिया को हम सुधारते हैं, संत लोग कहते दुनिया को नहीं, बस अपने आप को सुधार लो, अपने आप को अच्छा बना लो। हर एक व्यक्ति अपने आप को अच्छा बना लेगा, एक समाज अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा? और एक समाज अच्छा बन जाए तो एक जिला अच्छा हो जाएगा, और एक जिला अच्छा हो जाए तो एक राज्य अच्छा हो जाएगा, और एक राज्य यदि अच्छा हो जाए तो एक राष्ट्र का कैसा निर्माण होगा? राष्ट्र में शांति सद्भाव के साथ इस राष्ट्र का निर्माण होगा। अर्थात दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम युग को नहीं बदल सकते, अपने आप को तो बदल सकते हैं। और जिस समय से अपने आप को बदलना शुरू कर दिया उसी समय से समझ लीजिए कलयुग चला गया। नहीं ये माता जी के तरह सोते रहेंगे कलयुग में। देख लो सो रहे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। सोना है तो भीतर चले जाओ, बैठो। इसीलिए यहां पर क्या कहा कि कुबुद्धि कुंभकर्ण है, कुमति कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण कितना दिन सोता था साल भर में? बोलिए 6 महीना। इनमें से कितने हैं जो 6 महीना सोने वाले हैं? हाथ उठाइए, देखना चाहता हूं। देखिए एक ही आदमी उठाए। सचमुच में यहां जितने बैठे हैं सबके सब साल भर में 6 महीना सोते हैं, और सबके सब कुंभकर्ण हैं। कहेंगे वो कैसे?
तो साल भर में 6 महीना इसीलिए कि 24 घंटे में दिन रात मिला करके लगभग 12 घंटा सो जाते कि नहीं सो जाते? तो साल भर में 6 महीना सो गए कि नहीं सो गए? बोलिए, सोए कि नहीं सोए? अर्थात कलयुग से ऊपर उठना है और कुंभकर्ण के नींद से ऊपर उठना है तो क्या करना पड़ेगा? जगना पड़ेगा। और जगने का मतलब समझते हैं? अभी आप लोग सोए हैं कि जागे हैं? लोगों के मन में होगा कि कैसा पागलपंथी वाला सवाल है। सबकी आंखें खुली है और कहते हैं कि सोए हो कि जागे हो। अच्छा, एक बात फिर भी बता दीजिए, सोए हैं कि जागे हैं? तो कहेंगे गुरुजी सबकी आंखें खुली है तो स्वाभाविक रूप से सब जगे हैं, लेकिन जगे नहीं हैं। लौकिक दृष्टि में सबकी आंखें खुली हैं इसलिए सब जगे हैं, लेकिन संतों की दृष्टि में सोए हैं। वो नींद कौन सा है? मोह निशा सब सो बनिहारा, देखी सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, मोह के निद्र में सोए हुए हैं। अज्ञानता के नींद में ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी जमीन है, मेरा जायदाद है, मेरा मकान है, मेरा दुकान है, जब तक ये मन में आपका बैठा हुआ है समझ लीजिए सब के सब सोए हैं। ईमानदारी से बोलिए, संसार की कौन सी वस्तु आपकी अपनी है? बेटा आपका अपना है? यदि नहीं है, ऐसे ऐसे करते तो रोते कि वह बेटा बीमार हो जाए तो है बेटा अपना नहीं, लेकिन मान लिए हैं क्योंकि बेटा इसीलिए अपना नहीं है कि बेटा को हम साथ लेकर के नहीं आए हैं और जब जाएंगे तो साथ लेकर के नहीं जाएंगे। अपना तो होगा जो अपने साथ लेकर के आए और अपने साथ आए। जैसे मैं ये आश्रम से कुर्ता पहन करके आया हूँ या ये घड़ी लेकर के आया हूँ, अपने आश्रम को जाऊंगा कि घड़ी साथ लेकर जाऊंगा क्योंकि मैंने अपने साथ में लाया है। विचार करिए, जब शरीर संसार में आए थे तो क्या लेकर के आए थे? मुट्ठी बांधे आया बंदा, हाथ पसारे जाएंगे, और जब संसार को छोड़कर जाएंगे तब क्या साथ लेकर जाएंगे? बोलिए, क्या जाएगा? बेटा की बेटी, जमीन के जायदाद, मकान की दुकान, सोना की चांदी, क्या? बड़ा अच्छा कहा, इस दुनिया में आकर बहुत कमाया, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन यारो याद रखना कफन में जेब नहीं होती। कितनों कमा लीजिए, कितनों जमा कर लीजिए, एक बार कहना पड़ेगा। अंतिम में लोग जब शरीर छोड़ देते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम। अच्छा, एक बार मेरे साथ आप लोग भी बोलिए, राम नाम। बहुत लोग डर भी रहे होंगे कि बाबा जी राम नाम सत करवा रहे जीते जिंदगी। याद रखना, एक परमात्मा का नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। जो भी संसार में आए हैं कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे। जागने का दिन उस समय होगा जिस समय अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहेंगे, जिस समय अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति सतर्क और सजग रह जाएंगे, जिस समय आपका मन प्रभु चरणों का दास बन जाए, उसी समय से आपके दिन जागने का समय है। जग ना, जग मतलब संसार, ना मतलब नहीं। जिस समय आपके दिल से ये बात उठे, ये संसार अपना नहीं, यह दुनिया दिन चारी बसेरा, यहाँ ना मेरा तेरा रे, मेरा तेरा दो यम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे। ये मैं मेरापन का बोध समाप्त हो जाएगा तो समझ लीजिए कि उसी समय से आपके जागने का दिन आरंभ हो गया। उसी समय से आपकी कुंभकर्ण वाली बुद्धि हटेगी, उसी समय से आप कुंभकर्ण से ऊपर उठ जाएंगे। तो खराब बुद्धि कुंभकर्ण है। अब बिना विचारे गरज करके बोलने वाला कौन है? मेघनाद गरजी बातें करे, सुन में मूड फिर होत पाता। मेघनाद कौन है? जो बिना विचारे गरज करके बोलता हो। ऐसे अहंकारी लोग स्वाभाविक रूप से पतन की ओर बढ़ते हैं। मेघनाद गरजी बातें करे, सुन बे मूड फिर होत पाता। भक्त विभीषणा भ्रम जाके नहीं। विभीषण कौन है? जिनके अंदर भ्रम नहीं है, जिनका मन प्रभु चरणों का दास है, जिन्होंने अपने जीवन का बागडोर संतों से सतयुक्ति जान करके भजन में लगा दिया है, ऐसे व्यक्ति विभीषण है। आज भी शायद 5 विभीषण यहाँ बने हैं। आज विभीषण बनने का शुभारंभ का दिन हुआ। बहुत लोग क्या कहते हैं पता है? बहुत लोग ये कहते हैं
कि पति पत्नी एक साथ दीक्षा लेंगे तभी कल्याण होगा। मैं कहता हूं जी, पति पत्नी एक साथ नहीं खाएंगे तो पेट नहीं भरेगा, भरेगा कि नहीं भरेगा? पत्नी खाएगी तो पत्नी का पेट भरेगा, पति खाएंगे तो पति का पेट भरेगा, और दोनों मिलकर खाएंगे तो दोनों का पेट भरेगा। ऐसा नहीं है कि पति ने दीक्षा नहीं लिया, पत्नी ने दीक्षा ले लिया तो पति का भी कल्याण हो जाएगा, सो नहीं है। अब पति ने दीक्षा ले लिया, पत्नी ने दीक्षा नहीं ली, अब पत्नी का भी कल्याण हो जाएगा पति के साथ साथ, सो नहीं। अपनी अपनी करनी अपनी अपने साथ करे सो आगे आवे, बाप की करनी बाप पुत के पुते पावे, जोरू के जोरू कसम कसम को फलता, अपनी करनी जीव सब पार उतरता। अर्थात हर एक व्यक्ति विभीषण हो सकता है जिनका मन प्रभु चरणों का दास, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, जिनके मन में भाव है तुभ्यमेव समर्पयामि, हे प्रभु तुम मेरे हो और मैं तेरा हूं। ये भाव जिनके अंदर है वो कौन है? विभीषण। जिनका मन कभी चिंता में नहीं डूबता है बल्कि चिंतन में लगा रहता है, वो विभीषण है। एक बात कह दूं, बोलो कह दूं, कह दूं? अच्छा, सुनने को तात्पर्य चिंता। एक बात कह देता हूं कि चिंता और चिता में मात्र एक बिंदा मात्र का अंतर है। अंतर है कि नहीं है? च में छोटी मात्रा अनुस्वार तो का चिंता, अच में छोटी मात्रा और तुम आ का क्या हुआ? चिता। जो चिंता करता है वो चिता की ओर जाता है और जो चिंतन करता है वो भगवान की ओर जाता है। इसलिए याद रखिए, कभी चिंता मत करिए, चिंतन करिए, और जिसमें चिंतन करेंगे उसमें प्रभु की कृपा होगी, और प्रभु की कृपा होगी तो स्वाभाविक चिंता का समाधान होगा। आज बेटा के लिए चिंता करते हो, बेटी के लिए चिंता करते हो, मकान दुकान के लिए चिंता करते हो, सबके लिए चिंता करते हो। संत लोग कहते हैं जो कभी न था न कभी रहेगा उसके लिए तो तुम चिंता कर रहे हो, जो जब सब दिन साथ साथ था है और रहेगा उसके लिए तो तुमने कभी चिंतन नहीं किया। इसलिए संत लोग कहते हैं चिंता नहीं, चिंतन करो। और चिंतन करने वाला हर एक व्यक्ति विभीषण है। भक्त विभीषणा भरम जाके नहीं, राम के काम में आप राता, कहे दरिया उन सर्वकुल नासिया, दया मंदोदरी कहत बाता। जिनके अंदर दया है वही मंदोदरी है। अब बात समझ में आ गई होगी। अहंकारी मन रावण, खराब बुद्धि कुंभकर्ण, बिना विचारे गरज करके बोलने वाला मेघनाथ, और जिनके अंदर भ्रम नहीं, जिनका मन भगवान चरणों का दास है वो विभीषण, और जिनके अंदर दया है वो कौन? मंदोदरी। मारना किनको है? रावण को। तो रावण कौन है? हमारा अहंकारी मन रावण है। तो रावण को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्रभु श्री राम ने कहा, जब विभीषण जी ने पूछा वो कौन सा रथ है, रथ आप लोग देखे, रथ में घोड़े, चक्के, घोड़े, लगाम, ध्वजा, पताका, सारथी, यही होता है। तो भगवान श्री राम ने भगवान श्री राम से विभीषण जी ने पूछा कि वो प्रभु कौन सा रथ है, थोड़ा समझा कर कहिए, जिस रथ के द्वारा अहंकारी मनरूपी रावण को मारा जा सकता है। तो भगवान श्री राम ने कहा, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सौरज और धीरज ये दो चक्का है, अर्थात एक चक्का पर कभी गाड़ी चल सकती है। कम से कम कितना चक्का चाहिए? दो चक्का। भगवान श्री राम ने कहा कि दो चक्का, धर्म में रथ का भी दो चक्का है, एक सौरज दूसरा धीरज। अर्थात जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं, अभी मैं बैठे होंगे मन नहीं भागता होगा, भाग रहा है? बोलिए नहीं। जब ध्यान करने के लिए बैठ जाइए, कल आंख बंद हो जाए, बेटा बेटी, जमीन जायदाद, मकान दुकान, सारा बात सुनो। यहाँ तक कि कभी कभी तो ध्यान करने के लिए बैठते हैं, इसकी बात आ जाए तो भीतर भीतर जोड़ घटाव गुना भाग सब करते हैं, ब्याज भी भीतरे भीतर जोड़ लेते हैं।
सब लोग तो समझ रहा आंखें बंद करके बैठा है भजन करने के लिए। भजन क्या करेगा, वहां तो भीतरे में बिजनेस चल रहा, घंटी बजती है उठने का, तब मन में होता रहा तो ध्यान करने के लिए बैठे थे, क्या क्या सोचने लगे। बोले होता कि नहीं होता? संत महात्मा लोग कहते हैं कि भागे हुए मन को, जो बारंबार संसार में भागता, क्यों भागता है? हम कहते हैं जी गाय को बढ़िया बढ़िया खिलाकर अपने दरवाजे पर रखें, तो आदत क्या है बढ़िया खिलाने का। कल दिन कोई दूसरे दरवाजे पर लेके चला जाएगा और उसको भूसा दे खाने के लिए, या उससे भी बढ़िया भोजन दे खाने के लिए, गाय खुल जाए तो कहां जाएगी? बोलिए जी, कहां जाएगी? उसी दरवाजे पर जब पहले वाला दरवाजा था, क्योंकि जो खाया था वो खाते खाते उसमें आदत बन गई थी। यदि किसान है उससे खिला रहा तो गुस्सा खाते खाते उसको आदत बन गई, कितना बढ़िया खिला दीजिए, खुलेगी गाय तो उसी द्वार पर जाएगी। ठीक उसी तरह हमारा आपका मन है, आज से नहीं युग युगान चहुखानी में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी, एक युग से नहीं अनेकों युग से अनेकों बार हम लोगों ने जन्म लिया है, और जन्म लेकर स्वाद किनका लिया है? विषय का स्वाद लिया है। हम लोग अभी चाहते ध्यान करके विषय से निर्विषय की ओर ले जाएं, तो जाएगा जल्दी? हाँ, रोज अभ्यास करते रहेंगे, अभ्यास करते करते आदत जब निर्विषय की ओर जाने की लग जाएगी, तब हमारा आपका मन विषय रूपी बगिया की तरफ नहीं भागेगा। याद रखिए। इसीलिए जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो ध्यान करते समय मन बहुत भागता है, और जब भागने लग जाता है तो मन टूट जाता है, मन में होता है ये हम लोगों से काम नहीं होगा, तब काम किससे होगा? ये बबजिया लोगों से काम होगा। यही समझते हैं, बाबा जी लोगों से काम होगा। अच्छा एक बात बताइए, युद्ध करने के लिए गए, लड़ाई करने के लिए गए, लड़ाई नहीं करके बहुत सारे लोग हैं लड़ने वाले आपके साथ, और उसको देख करके पीठ दबा करके पीठ दिखा करके भाग गए, तो आप ईमानदारी से बोलिए कायर है कि मर्द है? जोर से बोलिए जी। मानो सैनिक लड़ने के लिए गया है और देख रहा है कि सामने में हजारों सैनिक है, हम अकेले हैं, और पीछे बार बार मुड़ करके देख रहा है, और देखा कि नहीं आ रहा है तो पीठ दिखा करके भाग गया। उसको कायर कहेंगे कि वीर कहेंगे? कायर। ईमानदारी से बोलिए, इसमें से कितने कायर हैं? श्री सदगुरु महाराज की जय। जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं मन भागता है तो अपने आप में हार जाता, ये काम से नहीं होगा, कहाँ इतना दिन ध्यान के कुछ तरक्की हुई, हार जाता है। संत लोग कहते हैं हारने से कभी भी मन को जीत नहीं सकोगे, तब मर्द बनना पड़ेगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जीव तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख डटना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा आओ वीरो मर्द बनो, मर्द मतलब साहसी बनो। किनको मर्द कहते हैं? जिनके अंदर साहस है, उत्साह है, मर मिटने का सौगंध है, वो कौन है? मर्द है। तब तो माताएं सोचेंगी कि बाबा हम लोग तो जनानी हैं, मर्दाना तो है नहीं, तो फिर हम लोगों से तो भजन नहीं होगा। तो सुना है ना आप लोगों ने, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है। मर्दानी शब्द का प्रयोग किया, क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्म साहस था। जिनके अंदर साहस है वो कौन है? मर्द है, चाहे स्त्री हो कि पुरुष। ये पुरुष मोच दाढ़ी वाले भी हैं, और यदि साहस नहीं है, ध्यान करने में पहले हिम्मत हार जाता है, तो समझ लीजिए ये भी घूंघट काटने वाले महिला हैं, पुरुष नहीं है। पुरुष का तात्पर्य है आत्म साहस होना। भगवान श्री राम ने कहा सबसे पहले यदि कोई मन को जीतना चाहता है तो मन को जीतने के लिए आत्म साहस चाहिए, शौर्य चाहिए, शौर्यवान होना पड़ेगा। किनके पास शौर्य होगा, किनके पास आत्मबल होगा, किनके पास हिम्मत होगी? जो दिन रात पाप करता है उसी पास हिम्मत होगी ना।
बोली होगी कि नहीं होगी? हरगिज नहीं। पापी व्यक्ति दुनिया से डरे ना डरे, परंतु अपने आप से जरूर डरता है। डरता नहीं डरता? जब कोई पाप कर्म कर लेते हैं, कोई गलत कर्म कर लेते हैं, तो दुनिया देखे ना देखे, परंतु भीतर से दिल भुक करता है, पता नहीं ये कौन खराब के पे देख तो नहीं मिला। बोलिए भीतर से डरपोक होता है नहीं? जो अच्छा काम करता है वो हिम्मत बढ़ा करके गरज करके बोलता है, अरे दुनिया को जो बोलना है बोलने दो, मैंने अच्छा काम किया। मेरे कहने का तात्पर्य है, ध्यान करने वाले व्यक्ति को अच्छे कर्मों में रुचि रखनी चाहिए। जब अच्छा कर्म करेंगे और भजन करेंगे तो भजन करने में बल मिलेगा, आत्मबल बढ़ेगा। और जो आत्मबल बढ़ता है तो समझ लीजिए वही शौर्यवान है, उन्हीं के पास शौर्य है। यदि सीधे शब्दों में मैं कहूंगा कि जो व्यक्ति पाप कर्मों से अपने जीवन को बचाता है, गलत कर्मों से अपने जीवन को बचाता है, उन्हीं के पास शौर्य अर्थात हिम्मत होती है। बहुतों बार मैंने प्रसंग सुनाया। एक बार महात्मा गांधी जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, अंग्रेजों का जमाना था। महात्मा गांधी जी को पेशाब का तलब लगा, चले गए पेशाब करने के लिए। इतने में अंग्रेज ने क्या किया, सामान जो छोटा सा बैग था महात्मा गांधी जी का फेंक दिया आपातकालीन खिड़की से। इमरजेंसी विंडो होता ना, उस इमरजेंसी विंडो से बाहर फेंक दिया। महात्मा गांधी जी आए तो देखा मेरा सामान नहीं है। महात्मा गांधी जी ने उस अंग्रेज से पूछा, मेरा सामान क्या हुआ? तो महात्मा गांधी जी ने कहा, आपका सामान घूमने के लिए गया। बड़ा आतताई था अंग्रेज, बड़ा क्रूर कर्म करता था, मां बहनों का इज्जत लूटता था, इतना क्रूर था अंग्रेज। उस अंग्रेज ने कहा कि आपका सामान घूमने के लिए गया है। बगल में जो बैठे एक भारतीय थे, उन्होंने सारा क्या करके फेंक दिया। अब क्या करते, गाड़ी चल रही थी, चुपचाप बैठ गए। आधा एक घंटा बीता होगा, 1 से 1.5 घंटा के बीच में उस अंग्रेज को भी पेशाब पैखाना का तलब लगा, चले गए पेशाब पैखाना करने के लिए। तो अंग्रेज के पास बड़ा बड़ा लेगेज था, तो छोटा छोटा जो लेगेज था उस अंग्रेज का उठाया और इमरजेंसी विंडो से बाहर फेंक दिया। जो बड़ा लेगेज था उसको लेकर गया गेट पर, गेट पर से गिरा दिया और अपने जगह पर ठास से आकर के बैठ गया। अब वो अंग्रेज आया तो देखा एक भी सामान नहीं है। तो महात्मा गांधी जी से पूछा कि मेरा सामान क्या हुआ? तो महात्मा गांधी जी ने बड़े प्यार से कहा, आपका सामान मेरे सामान को खोजने के लिए गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विचार करिए, क्या कहा? आपका सामान मेरे सामान को खोजने के लिए गया। पहले तो क्या कहा था अंग्रेज ने? आपका सामान घूमने के लिए गया है। अब महात्मा गांधी जी ने सब सामान फेंक करके कहा कि आपका सामान मेरे सामान को खोजने के लिए गया है। इतना आत्मबल, इतनी हिम्मत आई कैसे पाप करके? नहीं, महात्मा गांधी जी जानते थे यदि आज मेरे साथ इस तरह इस दुष्ट अंग्रेज ने व्यवहार किया है तो कल दिन और भारतीयों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार करेगा। इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए ताकि किसी और भारतीयों के साथ अन्याय नहीं करे। ये आत्मबल बुरे कर्मों से अपने जीवन को जो बचाता है उन्हीं के पास बढ़ता है। तो ध्यान करने में भी आत्मबल चाहिए। जब ध्यान करने के लिए बैठते मन भागता है तो भागे हुए मन को लौटा लौटा करके लगाना, उसमें बड़ी हिम्मत का काम। गुरुदेव ने कहा, जहां जहां मन भगी जाए ताही से तत्क्षण फिर धीमे लगाइए आपन। जैसे मन भाग जाए तो भागे हुए मन को लौटा लौटा करके अपने लक्ष्य में लगाइए, धीमे लगाइए। यहाँ क्या होता है, ध्यान करने के लिए बैठे हैं, मन में अच्छी अच्छी बातें आ रही है, नोट रिश्तेदारी की बात, तो आंख बंद है, मने मन रिश्तेदारी नोट गिन रहे हैं, सब में लगा है, कल छोड़ दे पता ही नहीं चला। आप लोग कभी गाय भैंस बकरी को चराए होंगे, चराते हैं ना? तो गाय भैंस बकरियों को जो चराने के लिए जाते हैं, देखते चरने के लिए गाय भैंस बकरी को छोड़ देते हैं, बीच में
कोई लूडो, तो कोई कबड्डी, कोई ताश, कोई गुल्ली डंडा, है ना, सब खेलता है। गाय भैंस बकरी चल रही है, लेकिन चरवाहा का ध्यान कहां रहता? उसी गाय भैंस बकरियों के पीछे जिस चरवाहा का ध्यान गाय भैंस बकरियों से हट जाता है, वही चरवाहा की गाय भैंस बकरियां दूसरे के फसल को नष्ट करती है। अरे ईमानदारी से बतलाइएगा, मार किसको खाना पड़ता है? चरवाहा को। ठीक उसी तरह हमारा मन किसी गाय भैंस बकरी से कम नहीं है। यदि अपने मन को विषयों से अपने हटाए नहीं, मन के प्रति सजग नहीं रहे, भागे हुए मन को लौटा लौटा करके अपने मन को ध्यान में नहीं लगा पाए, जप में नहीं लगा पाए, तो मन विषय रूपी बास वाटिका के विषय के आनंद में डूबेगा और विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी बोल रहे, ये जीवन मिट्टी में मिला देंगे। परिणाम यमराज की कुटाई लगेगी, यमराज की पिटाई होगी, यमराज के दंड से हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं कि पहली बात है कि हिम्मत रखिए। सॉरी मतलब हिम्मत। जैसे मन भाग जाए, भागे हुए मन को तुरंत लौटाइए। ये देर प्रतीक्षा नहीं करना। प्रतीक्षा करेंगे तो समझ लीजिए समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भागे हुए मन को तुरंत लौटाइए। ताही से तत्क्षण, जैसे भागे वैसे। लेकिन ये कौन लौटाएगा? जो सजग रहेगा, जो सावधान रहेगा, वही लौटा पाएगा। इसलिए ध्यान करते समय साधकों को, साधिकाओं को बिल्कुल सतर्क रहने की आवश्यकता है। मन में यदि कोई विचार आ जाए तो तुरंत विचार को हटा करके अपने मन को, यदि जप कर रहे हैं तो जप में लगाइए, ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान में लगाइए, दृष्टियों की क्रिया कर रहे हैं दृष्टियों की क्रिया में लगाइए। और इसके लिए आत्मबल। लेकिन आत्मबल किनके पास होगा? जिनके पास की धैर्य है, जो उबता नहीं है, उकताता नहीं है, वही किसी भी काम में सफल हो पाता। देखिएगा विद्यार्थी पढ़ते हैं, और जो विद्यार्थी बड़े ऊब को बर्दाश्त करके घंटों मेहनत करते हैं, उनको सफलता हाथ लगती है। और जो उब गए 10 मिनट किताब पढ़े, अपनी किताब को रख करके चले गए, खेलने के लिए चले गए और काम में चले गए, उसको सफलता मिलती है? नहीं। इसलिए जिनके पास आत्मबल है उसी के पास धैर्य है, और जिनके पास धैर्य है उन्हीं के पास आत्मबल है। हिम्मत के लिए भी धैर्य की आवश्यकता है। पहाड़ से निकली हुई नदियां रास्ते में किसी से पूछती नहीं कि समुद्र कितनी दूर है, पूछती है, वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। उसी तरह साधकों को भी चाहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। इसमें कठिनाइयां आएगी। देखिएगा बैठने के समय में खूब कभी पैर दर्द, तो कभी ठोना दर्द, कभी जंघा में दर्द होता, कहते बाबा बहुत दर्द होता, क्या करें? मैं पूछता हूँ जी, दिन भर काम करते हैं, उसमें कठिनाई होती कि नहीं होती? एक दिन कमाएंगे तो कितना दिन खाएंगे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इससे भी ज्यादा नहीं। 4 दिन कमाने के लिए पूरे 8 घंटा मेहनत करते हैं, 400 रुपया मजदूरी होती है, तो 4 दिन कमा कर खाते। 4 दिन सुख से रहने के लिए पूरे दिन मेहनत करते हैं। अध्ययन के द्वारा कितना दिन का सुख चाहते हैं? 1 दिन का, 1 महीना का, 1 साल का, 1 जीवन का? अभी भी स्टॉप नहीं है जी। इसके बाद वाला भी जीवन सुखी हो, यानी जन्म जन्मांतर कभी दुख का मुंह देखना नहीं पड़े, उसके लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। हंसी हंसी कंत ना पाया, जिन पाया तिन रोए, हंसी खेले पीप मिले, तो कौन दुहागिन हो। पतझड़ हुए बिना वृक्ष में नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। याद रखिए, यदि जीवन के लिए अच्छाई चाहते हैं तो कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा। नए पल्लव से वृक्ष तब शोभायमान होता है जबकि पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। उसी तरह कष्ट सह करके भी साधना करते रहेंगे, एक दिन सुखमय पल्लव से जीवन आनंदमय हो जाएगा, श्रृंगार पूर्ण हो जाएगा, बस आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए
सौरज और धीरज ये दो चक्का चाहिए। सौरज धीरज धीरज चाका, ये दो चक्का है। यानी एक बात आत्मबल और दूसरी बात उगना नहीं है, उगताना नहीं। परम पूज्य महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने कहा उबिए नहीं। किसी ने कहा उबेंगे सो डूबेंगे, जो उबेंगे नहीं सोई उबेंगे। अर्थात जो उब जाएंगे उगता जाएंगे, साधना में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। इससे आगे भगवान श्री राम ने कहा कि सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य ध्वजा है और शील पताका। अर्थात साधकों को सत्यभाषी होना चाहिए। झूठ प्रयोग से अपने जीवन को बचाना पड़ेगा। सोचेंगे कि दिन रात झूठों प्रयोग करें, एक तराजू पे झूठ और दूसरे तरफ वजन में मेकअप हो जाएगा। एक तरफ पाप और दूसरी तरफ ध्यान करके पुण्य अर्जित करेंगे, मेकअप हो जाएगा। ये मेकअप होने वाला नहीं है। इसलिए साधकों को झूठ प्रेम से बचकर रहना पड़ेगा। सत्य का अनुसरण अनुकरण करना पड़ेगा। सत्यवादिता पूर्ण जीवन होना चाहिए। आप लोग जानते हैं महाराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, जिसके चलते धर्म के प्रताप से उनके रथ का चक्का जमीन से उठ करके चलता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण के कहने पर दांव पेच में आकर के घुमा करके झूठ बोल गए। और वो घुमा करके क्या, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, अश्वत्थामा नाम करके हाथी मरा। कि इतना बोलना था हाथी मरा कि मनुष्य बोलना आधा बात बोला ही था कि भगवान श्री कृष्ण इतना पंचजन्य शंख बजा दिए, उसकी आवाज में सब ध्वनि गुम हो। जिसके चलते उस एक झूठ के चलते उनका रथ का चक्का जमीन पर चलने लगा और 2 क्षण के लिए नरक का मुंह देखना पड़ा। ईमानदारी से बोलिएगा, सुबह से शाम तक कितना बार झूठ बोलते हैं तो आपके जीवन रूपी रथ का चक्का जमीन पर चलेगा कि जमीन के भीतर घुस करके चलेगा, देख लीजिए। इसलिए साधकों को सत्यभाषी होना चाहिए, सत्यवादिता होनी चाहिए, सत्य का अनुसरण अनुकरण करना चाहिए, सत्य के साथ साथ शीलवंत होना चाहिए। शील कहते हैं पंच पापों से बचकर रहना। सामासिक शब्दों में कहो, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार से बचकर रहना, ये शीलवंत होना है। लेकिन यदि शील की पूरी व्याख्या की जाए तो शील में 3 बातें आती हैं। जरने करो सुत गेलो तो सुत लाग वो सुता काल बिजलियो सोचल के तेलटा देखिए 5 बजे तक खत्म कर देंगे सत्संग जी। 5 बजे तक जी। हाँ थाका बड़े हुआ माया हको दे रहल छै। कृपा करबे और भजन होगा। अब भजन होते हैं कृपा ना जी, कृपा आधा 5:30 जी दिए आधा घंटा भजन। अच्छा ठीक है, गुरु महाराज की जय दया जी कृपा। जितना लोगों को बीच में करना बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो शीलवंत शील की पूरी व्याख्या में सदाचार, शिष्टाचार और सुचाचार, सद आचरण के साथ रहना अर्थात पंच पापों से बचकर रहना सदाचार है। शिष्टाचार बड़ों का, आदरणीय जनों का, गुरुजनों का सम्मान करना, प्रणाम निवेदित करना, इसको शिष्टाचार के अंतर्गत माना गया है। जो शिष्टाचार का पालन करते हैं उनके 4 चीजों की वृद्धि होती है। अभिवादन शिलस्य नित्यम मृदोपसेविनः चत्वारि तस्वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल, जो अपने से बड़ों को, गुरुजनों को, आदरणीय जनों को, सम्माननीय जनों को प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं,
उनके आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज की वृद्धि होती है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा कि सदाचार के साथ साथ शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। शिष्टाचार के साथ साथ सुचाचार का भी पालन करना चाहिए। सुचाचार का मतलब खान पान, रहन सहन, बोल चाल, ये तमाम चीजों की पवित्रता होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव ने तो कहा, खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। जब तक खान पान में सुधार नहीं होगा तब तक भजन में बल नहीं मिलेगा। वेद में आया, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि द्रव्य स्मृति। जिसका आहार शुद्ध है उसका विचार शुद्ध होगा, जिसका विचार शुद्ध है उसका व्यवहार शुद्ध होगा, जिसका व्यवहार शुद्ध है उसका कर्म शुद्ध होगा, और जिसका कर्म शुद्ध होगा उसी को ईश्वरीय लाभ मिलेगा। इसलिए आहार शुद्ध रखना चाहिए। आहार शुद्ध का मतलब क्या है? मांस, मछली, अंडा, गंडा का सेवन कभी मत करिए। दारू, ताड़ी, गांजा, भांग, अफीम, चरस, इनका सेवन नहीं करिए। ये मनुष्य का आहार नहीं है। ठीक है, आपने मांस मछली नहीं खाया, दारू ताड़ी नहीं पिया, लेकिन चोरी डकैती बेईमानी करके धन लाकर वो खा रहे हैं, तो शुद्ध आहार नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, स्वावलंबन जीवन व्यतीत करो। यहाँ तक कि बाबा जी लोगों को भी कहते थे, किसी के यहाँ भोजन करने के लिए भी जाओ तो पहले का तब खा, मतलब पहले कमाओ, कुछ पहले सुनाओ और तब खाओ। ऐसा नहीं कि कमाए नहीं या खा लिए ठुस ठुस करके तो काम नहीं चलेगा, गड़बड़ बात होगी। कमाना पड़ेगा। नहीं, स्वावलंबन जीवन। राधा स्वामी साहब ने कहा, हलाल की कमाई खाओ, चोरी डकैती बेईमानी करके बिल्कुल भी कमाई मत खाओ, पवित्र कमाई खाओ। पवित्र है परंतु बनाने में पवित्रता नहीं हो तभी वो शुद्ध आहार नहीं माना जाता है। बहुत लोग को देखिएगा, माताएं रोटी बनाती हैं, बैठकर जमीन में नीचे बनाती, बेलती हैं। स्टैंड कौन सा पता है? रोटी बेल करके बेलना कहाँ रखती है पता है? पैर पर रखती है, चरण धूली लगाती, फिर वो चरण धूली सटाकर रोटी बेलती है। विचार करिए, शुद्ध हुआ कि शुद्ध हुआ? अशुद्ध हुआ ना जी। ऐसा यदि आप लोग भी करते हैं तो मत करिएगा, सुन लीजिए। नहीं तो अशुद्ध आहार खिलाएंगे तो उसका पाप आपको लगेगा। और बहुत लोगों को देखिएगा, जब रोटी सेकती हैं, रोटी कभी ताबे में जल जाती है तो छोलनी से खुरच करके उसके बाद सापी का कौन सा काम लाता बता? समझ गए होंगे आप लोग। फूक फूक करके ताबा को साफ करता, शुद्ध हुआ का शुद्ध हुआ? ऐसा मत करिए। तो ये फूकेंगे, थूक जाएगा, वो ताबा अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए ऐसा मत करना। बनाने में बनाने के लिए बैठे हैं, ये गलती नहीं की। झगड़ा लड़ाया हुआ है, मन एकदम खिन्न है, मन भीतरे भीतर गाली दे रहे हैं और भजन भोजन बना रहे हैं, तब भी वो शुद्ध आहार नहीं हुआ। बनाने में भी शुद्धता होनी चाहिए। पवित्र भाव से जब करके भोजन बनाएंगे तो भोजन खाने से भजन करने में बल मिलेगा। एक बच्चा पिताजी के साथ बैठा था भोजन करने के लिए, दाल भात खा रहा था, सब्जी नहीं। पिताजी ने कहा, सब्जी नहीं खाओगे तो आंख की रोशनी कैसे बढ़ेगी? बच्चे ने कहा, आंख की रोशनी नहीं बढ़ानी है, मुझे नहीं खानी। का खाओ, का नहीं खाऊंगा, का तुमको खाना ही पड़ेगा। बच्चे ने बाल हट कर दिया, का नहीं खाऊंगा। पिताजी गर्म दिमाग के थे, एक तमाचा जड़ दिया, नहीं खाओगे, खाना पड़ेगा। बच्चे ने भी जिद ठान दिया, नहीं खाओगे। फिर तो तमाचा और जड़ दिया, कहा। बच्चे ने क्रोधित होकर के क्या कहा, तुम्हारा पाप भी कहेगा खाने के लिए तो नहीं खाओगे। गुस्सा आया, पिताजी को दिया तो 3 तमाचा जड़ और रोते रोते कहा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। क्या कर लोगे? मार दोगे, मार दोगे। जब इस तरह से बच्चे ने कहा तब बच्चे के पिताजी को लगा कि जरूर कोई बात है। प्यार से उसका आंसू पूछा, बेटा मैं तुम्हारा पिताजी को क्षमा करो। आंसू पूछा, प्यार से बिठाया, गोद में लिया, कहा अन्य दिन तो तुम सब्जी खाता था, लेकिन आज क्यों नहीं सब्जी खा रहा है? तो बच्चे ने कहा, पिताजी सब्जी इसलिए मैं नहीं खा रहा हूं
कि मेरी माँ कढ़ाई चढ़ाई थी चूल्हे पर सब्जी बनाने के लिए, तेल डाल दी थी, अब तेल पका है कि नहीं पका है उसको देखने के लिए जैसे माँ झुकी कि माँ के नाक से टपक गया। सर्दी थी, टपक गया। अब माँ ने क्या किया, उसी में प्याज मिर्ची सब कुछ मिला दिया, मसाला मिलाकर भून दिया। विचार करिए क्या होता, थोड़ा सा तेल बर्बाद होता, लोहिया को साफ करना पड़ता, ये नमक का निकाला हुआ घी गिरा करके सब्जी बनाया तो शुद्ध हुआ का शुद्ध हुआ। देखिएगा सुनो में आप लोग भी ऐसी गलती मत करिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की। इसलिए बनाने में शुद्धता होनी चाहिए, खान पान रहन सहन बोल चाल, बोलने में भी शुद्धता होनी चाहिए। पवित्र भाव से बोलिए, मीठी बोली बोलिए, आपस में प्रेम बढ़ेगा, प्रेम से सुमति बढ़ेगी, सुमति संपत्ति होगी। जहाँ प्रेम होता है वही भजन करने में बल मिलता है। लड़ाई झगड़ा होगा भजन में बल मिलेगा नहीं। इसीलिए बोल चाल में भी पवित्रता होनी चाहिए। इन तीनों पवित्रता को सुचाचार कहते हैं। सदाचार, शिष्टाचार और सुचाचार, ये तीनों अंगों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, शीलवंत। जो शीलवंत होते हैं उनके मुट्ठी में तीनों लोगों की संपदा होती है। इसलिए आगे भगवान श्री राम ने कहा कि सत्य ध्वजा है और शील पताका है। आगे भगवान श्री राम ने कहा बल विवेक दम परहित घोड़े, उस धर्ममय रथ में 3 घोड़ा है। कितने घोड़े हैं? 3। पहला घोड़ा है विवेक का बल, दूसरा घोड़ा है दम का साधन और तीसरा घोड़ा है परोपकार। पहला घोड़ा क्या है? विवेक का बल। बल विवेक, विवेक का बल बढ़ता किनके पास है? जो सत्संग करेगा उन्हीं के पास में विवेक होगा। बिनु सत्संग विवेक न हो। जब तक साधु महापुरुषों का संग नहीं करेंगे, सत्संग नहीं होगा तो सार आसार का ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा। कहेंगे महाराज विवेक नहीं है, कैसे खाते कमाते बाल बच्चा को पालते हैं? सबके पास विवेक है। हाँ विवेक है, वो कैसा विवेक है? खाने पीने सोने बाल बच्चे को जन्म देने का ज्ञान है। ये तो ज्ञान पशु को भी है। आहार निद्रा भय मिथुनम च सामान्य में तत्पसुर नरानम ज्ञानम नरानम मदिकम विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु समाना। खाना पीना सो जाना ये सब है काम पशु समाना। ये पशुवत ज्ञान से काम नहीं चलेगा। तब हम कहां से आए हैं, कहां को जाना है, जीवन का कर्तव्य कर्म क्या है और अकर्तव्य कर्म क्या है, इनका ज्ञान होना चाहिए। और इनका ज्ञान साधु महापुरुषों के संगति से प्राप्त होता है। इसलिए पहला घोड़ा है सत्संग। सत्संग के द्वारा धर्म में वृद्धि होती है और धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्ति ही आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकता है। इन्हें धर्म में रथ को आगे बढ़ाने वाला पहला घोड़ा कौन है? सत्संग है, विवेक का बल। दूसरा दम का साधन। दम का मतलब ये आलू दम मत समझिएगा। दम में दम का साधन मतलब इंद्रियों का दमन करना। प्रातःकाल के सत्संग में मैंने कहा था ना कि दम मतलब इंद्रियों का समन करना, इंद्रियों का निग्रह करना। इंद्रियों में राजा मन है, मन का लगाव दृष्टि से है। जहां दृष्टि जाती नहीं मन जाता है। यदि दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा दृष्टि को समेट लेंगे तो मन सिमटेगा, और जो मन सिमट जाएगा तो स्वाभाविक रूप से इंद्रियों का दमन होगा। अर्थात दूसरा घोड़ा है दृष्टि योग और तीसरा घोड़ा है परहित। परहित मतलब परोपकार, लोगों की भलाई, लोगों की सेवा। सेवा करने से क्या मिलेगा? तो हमारे परम पूज्य महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने कहा सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहां होगा। इसीलिए सेवा का भाव होना चाहिए, स्वार्थी भक्तों को नहीं होना चाहिए। आप लोग बढ़ई मिस्त्री को देखे होंगे, जब लकड़ी को बसुल्ला से काटता, वो लकड़ी कहां गिरती है? आगे। वो बढ़ई मिस्त्री के आगे गिरती है लकड़ी। और लकड़ी कैसा था? चिकना की खुरदुर्रा? खुरदुर्रा होता है। बसुल्ला से लकड़ी काटने पर खुरदुर्रा।
लेकिन जब उसी लकड़ी को रंडा से काटा जाता है तो कुछ लकड़ी अपने तरफ और कुछ लकड़ी दूसरे के तरफ गिरती है। और लकड़ी कैसा होता है? बिल्कुल चिकना। मतलब समझ गए? यानी जो कुछ भी कमाते सिर्फ अपने बाल बच्चा अपने भरण पोषण में लगेंगे तो आपका जीवन भी खुरदुर्रा हो जाएगा। खुरदुर्रा मतलब हाही घुस जाएगी और हो जाए और हो जाए और हो जाए। इसलिए जो कुछ भी कमाते अपने भी बाल बच्चों का भरण पोषण करिए और उसमें से थोड़ा निकाल करके दूसरों की भी सेवा करिए। दूसरों की सेवा करेंगे तो मन में सरसता आएगी, मन में लगेगा कि मैंने परोपकार कार्य किया है। जब कभी दान पुण्य परोपकार करते हो तो आपके हृदय में प्रसन्नता होती कि मैंने इतना दान किया। याद रखिए, इसलिए परोपकारी होना चाहिए साधकों। ये तीसरा घोड़ा है, रामायण में भी लिखा है परहित सरिष धर्म नहीं भाई। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। कोई दीन दुखी है, कोई गरीब है, कोई रोटी के टुकड़ों के लिए मोहताज है तो जरूर सेवा करिए। एक बात मैं और कह देना चाहता हूं, भोजन बनाते हो ना, जितना घर के लिए भोजन बनाते हो, आटा बनाते हो तो आटा जितना बनाना है उतना आटा नाप लीजिए और उस नाप करके उनमें से एक मुट्ठी आटा कस करके एक मुट्ठी पकड़िए और उसको निकाल करके कहीं रख दीजिए। किनके लिए? संत महापुरुषों के लिए, गुरुजनों के लिए, दान के लिए एक मुट्ठी आटा निकाल कर रख दीजिए। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि जितनी भी रोटी चाहिए किन्हीं को भी रोटी घटेगी नहीं और वो आटा दान में चला जाएगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। स्वार्थी मतलब चावल बनाते हैं, एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल दीजिए। पहले जितना बनाना है उतना, जितना चाहते हैं कितना बनेगा उतना नाप लीजिए और नाप करके उसमें से एक मुट्ठी चावल निकाल कर रख दीजिए। वो चावल बनाने में भी नहीं घटेगा और वही एक एक मुट्ठी अन्न धन दान करके जमा करके उसको दान कर दीजिए। या कभी ऐसे दान नहीं कर सकते तो उसी आटा को समझ लीजिए इतना आटा हुआ है, इतनी इसकी कीमत होती है तो उसकी कीमत उतना निकाल कर रख दीजिए। वो किनके लिए? साधु महापुरुष की सेवा के लिए, वो दान में जाने के लिए। दान जरूर करना चाहिए, दान करने से नहीं घटता। आज लोग दान करने में कंजूसी करते हैं, लेकिन धन की 3 गति होती है, दान भोग नाश। दान नहीं करोगे तो खूब खाओ और खूब खाओगे नहीं तो डॉक्टर के यहाँ केस मुकदमा में, चोर बदमाश लुटेरा के पास, बेईमान से तो उनके पास स्वाभाविक रूप से वो धन जाएगा। याद रख लीजिए, यानी नाश से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए साधकों को परोपकारी होना चाहिए। ये तीसरा घोड़ा है। अब रथ बनकर के तैयार नहीं हुआ, अभी घोड़ा है तो लगाम भी चाहिए ना। तो लगाम कौन कौन सा है? तो भगवान श्री राम ने कहा क्षमा कृपा समता रजु जोरे। क्षमा पहला लगाम है, कृपा दूसरा, समता तीसरा। अर्थात पहला साधकों को क्षमाशील होना चाहिए। बातों ही बात में क्रोध नहीं करना चाहिए। जो बातों ही बात में क्रोध करता है ऐसे व्यक्ति भजन नहीं कर सकता है। इसलिए क्षमाशील होना चाहिए। कोई गलती भी कर दे उसको क्षमा करना चाहिए। क्षमा किसको करते हैं? आपके खेत में किसी दूसरे की गाय आ गई, फसल को नष्ट कर दिया। गाय वाला बड़ा पैसा वाला है, धनवान है, बलवान है, आप उसको दंड नहीं दे सके तो आपने क्षमा कर दिया क्या? ना क्षमा, इसको क्षमा नहीं कहते हैं जी, इसको तो कायरता कहते हैं। क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। कोई विषधर सर्प अब काटेगा कि तब काटेगा, ये मन में भाव, अब काटेगा कि तब काटेगा। और अचानक दिशा बदल दे, समझ ले क्षमा कर दिया। और ढोय महाराज, ढोड़वा साहब आपके पास आ गया है, बगल से गुजर गया तो क्षमा किया? अरे वो क्षमा नहीं, उसके पास तो इसी नहीं है। अर्थात दंड देने की क्षमता हो और फिर भी दंड नहीं दिया तो समझिए क्षमा कर दिया। क्षमा किया किसने? कुणाल ने अपनी मां तिसरक्षिता को। उधर नहीं जाऊंगा तो पुस्तक प्रसंग बहुत विस्तार हो जाएगा। तो क्षमाशील होना चाहिए साधकों को। बातों ही बात में क्रोध नहीं करना चाहिए, दंड देने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या? क्रोध नहीं करें, दंड नहीं दें, जरूर दंड दीजिए और जरूर क्रोध करिए, लेकिन कैसा क्रोध करिएगा? जैसा ढोलक बजाने वाला को देखिएगा, जब ढोलक बजाता है
तो ढोलक बजाने से पहले क्या करता था? चढ़ाता ना जी, चाबी कसता है। और जब ढोलक बजाना बंद हुआ तो फिर ढीला कर देता, चाबी ढीला कर देता। मतलब जब आवश्यकता पड़े तो क्रोध कर लो और आवश्यकता समाप्त हो जाए तो क्रोध की चाबी ढीला कर लो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक बार झगड़ा लड़ाई हुआ, क्रोध की चाबी इतना कस दिए, किसी का तो पंखा में जाकर साउंड होता है, तो किसी का रेलवे ट्रैक पर, किसी का पानी में कूद करके, किसी को नदी में। बोली होता कि नहीं होता? क्रोध करना चाहिए आवश्यकता का अनुसार। अब बच्चे पढ़ने के लिए बैठे हैं, मोबाइल पर मोबाइल चला रहे हैं, और गुरु जी से सत्संग सुन करके आए हैं, आनंद स्वामी जी बोले हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, बच्चा को मोबाइल चलाते रहेगा तो बच्चा का जीवन बिगड़ेगा कि बनेगा? क्रोध करना चाहिए, इसको दंड दीजिए, लेकिन क्रोध की चाबी कसे मत रखिए, ये ध्यान रखिए। अब मजदूर काम कर रहा, 50 बार तंबाकू लगा रहा, बैठकर गप मार रहा है, अब क्रोध नहीं करेंगे तो काम चलेगा? क्रोध करिए, लेकिन क्रोध की चाबी ढीला करिए, अर्थात जब आवश्यकता पड़े तो क्रोध करिए, फिर सामान्य स्थिति में हो जाए। तो ये क्षमा का भाव, साथ साथ दया की भावनाएं होनी चाहिए। दूसरा लगाम है साधकों को, कैसा होना चाहिए? दयावान, निर्दयी नहीं होना चाहिए। क्षमाशील के साथ साथ दयावान भी होना चाहिए। समता का गुण होना चाहिए। समता का मतलब सुख दुख स्थिति परिस्थिति में समभाव रह करके जीवन व्यतीत करना, ये क्षमता का गुण है। ये 3 लगाम है, क्षमा कृपा समता रज जोरे। रथ बन करके तैयार है, रथ को चलाने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए, उसको क्या बोलते हैं? सारथी। तो भगवान श्री राम ने कहा, इस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। ईश्वर की भक्ति अति चतुर सारथी है। सारथी और दूसरा होता है स्वार्थी। सारथी का मतलब जो रथी के हित की चिंता करे, यानी सारथी का मतलब ड्राइवर। अब कुशल ड्राइवर नहीं हो तो परिणाम क्या निकलेगा? कहीं भी गिरा देगा रोड के किनारे, कहीं भी धक्का मार देगा। मारेगा कि नहीं मारेगा? उसी तरह रन को जीतने के लिए भी कुशल सारथी चाहिए, चतुर सारथी चाहिए। असारथी होना चाहिए, स्वार्थी नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी थे ना। एक बार महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, यदि मैं युद्ध भूमि में मारा चला गया तो आप हमारे लिए क्या करेंगे? भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे अच्छे से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। का केशव, यदि मेरी मृत्यु हो गई तब क्या करेंगे? कहा अर्जुन कि मेरे अच्छे से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। कब मान लीजिए ना, यदि मेरे आपके अच्छे से मेरी मृत्यु हो गई तब आप क्या करेंगे? कहा क्या करूंगा? ये पृथ्वी को उलट दूंगा, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, जे पृथ्वी को तहस नहस कर दूंगा। अर्जुन की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। और यही प्रश्न, सेम प्रश्न महारथी कर्ण ने अपने सारथी राजा शल्य से पूछा, यदि मैं युद्ध भूमि में मारा चला गया तो आप हमारे लिए क्या करेंगे? का क्या करूंगा? रथ घोड़े को लौटा करके घर जाऊंगा और क्या करूंगा? देखिए, एक स्वार्थी है, दूसरा सारथी है। ईश्वर की भक्ति अति चतुर सारथी है। अर्थात ईश्वर की भक्ति में 3 बातों की मुख्यता होती है, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। साधकों की स्तुति रोज करनी चाहिए, मैंने प्रातःकाल के सत्संग में कहा था। और साथ साथ प्रार्थना प्रेम सहित मांगना। स्तुति का मतलब बड़ाई करना, और प्रेम सहित मांगना। क्या मांगना? संसार की वस्तु को मत मांगिए। क्या मांगू कछु फिर न राही। कबीर साहब ने कहा, ये संसार नश्वर है, विनाशील है, इसलिए संसार की वस्तु व्यक्ति को बिल्कुल भी मत मांगिए। मांगना है तो प्रेम मांगिए, भक्ति मांगिए, श्रद्धा मांगिए, समर्पण मांगिए। और कुछ चाहिए तो इतना कह दो, प्रभु तुम मेरे हो जाओ ना, मैं तुम्हारा हो जाऊं। इतना मांग लो ना। और जिनका जो प्रभु का हो जाएगा, ये प्रभु जिनका हो जाएगा, बोलो उनको किसी चीज की कमी हो जाएगी? किसी ने राजा के नौकर को खुश किया, क्या मिलेगा?
नौकर को जितनी क्षमता, किसी ने मंत्री को खुश कर दिया तो नौकर की अपेक्षा ज्यादा मिलेगा, और किसी ने राजा को ही खुश कर लिया, बोलो किन चीजों की कमी रह जाएगी। उसी तरह परमात्मा को अपना जो बना लेगा भक्त, उनको किसी चीज की कमी नहीं होगी। श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए स्तुति, प्रार्थना और उपासना, ये 3 अंग है ईश्वर भक्ति के। अर्थात उपासना में जो साधना की युक्ति, जिस क्रिया के द्वारा परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को जानेंगे, उस क्रिया का नाम उपासना है। हमारे गुरुदेव ने मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादर्शन की क्रिया बतलाई। 4 क्रियाओं के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। इन क्रियाओं को करने का नाम हम भक्ति कह सकते हैं सामान्य भाषा में। यानी संसार के दुखों से छूटने का नाम भक्ति है, और भक्ति के लिए इन 4 चीजों की आवश्यकता है। जो भक्ति करते हैं, समझ लिए कुल जो सारथी हैं, चतुर सारथी के संरक्षण में आपका जीवन व्यतीत हो रहा है। अब आगे भगवान श्री राम ने कहा, रथ बनकर के तैयार है, सारथी भी तैयार हैं, तो सिर्फ रथ और सारथी से काम चलेगा? तब लड़ाई की सामग्री चाहिए। कौन कौन सी लड़ाई की सामग्री है? भगवान श्री राम ने कहा कि पहला सामग्री विरति, चर्म संतोष कृपाना। विरति मतलब वैराग्य, वैराग्य ढाल है, संतोष कृपान है। अर्थात साधकों को विरागी होना चाहिए, रागी नहीं होना चाहिए। संसार के वस्तु व्यक्ति से उतने ही मतलब रखिए जितना में काम चल जाए। कैसे रहना संसार में? जैसे देखिएगा, रोगी दवाई रखता है, मेरे पास भी एक बैग है दवाई का, हरदम जहां भी भूलता हूं बड़ा दुख होता है, वो दवाई का बैग अपने साथ लेके चलना पड़ता है। मैं आप लोगों के बीच देर से पहुंचता हूं, ऐसा नहीं कि बड़ा बनने के लिए सो नहीं, मेरे कमर की सर्जरी हुई है जिसके वजह से घंटों बैठने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं देर से पहुंचता हूं। दवाइयां चल रही है, आज भी दवाइयां चल रही है। तो जो दवाई का मतलब कब तक रखते? जब तक बीमारी है तभी तक दवाई से मतलब रखते, बीमारी से बाद दवाई से कोई मतलब नहीं रखते हैं। ठीक उसी तरह संसार का काम उतना ही करिए जितना में संसार का काम बन जाए, बस। कैसे रहना संसार में? तो खीरे की तरह रहना सीख लीजिए। जैसे खीरा ऊपर से बिल्कुल सुडौल होता है, उसको फाड़ते भाव उसकी फांकें 3 अलग अलग होती हैं, उसी तरह ऊपर से घर परिवार बाल बच्चा जगह जमीन सबसे मिलजुल कर रहिए, लेकिन भीतर से अलग रहिए कि जिनको अपना कह रहे हैं एक दिन ये छोड़कर जाना पड़ेगा, सपना बनेगा, इसलिए उनसे आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। और जिन्होंने भी संसार से राग रखा उनकी दुर्गति हुई। स्वयं भगवान शिव ने कहा, देहावसान समय चित्ते यदि यद विभावेत तत्तदेव भवेत् जीवा इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही जन्म मृत्यु का कारण होता है। अर्थात संसार के वस्तु व्यक्ति से रागी बनकर के रहेंगे, आसक्त बनकर के रहेंगे, मरते समय उसी का ख्याल होगा और जिसके चलते आपका जीवन दुर्गति की ओर चला जाएगा। इसलिए वैरागी होना चाहिए। वैराग क्या है? ढाल है। जो रागी रहेगा उनसे पाप होगा, और जो वैरागी रहेगा वो पाप कर्मों से अपने जीवन को बचा सकता है। वैराग्य ढाल का काम करता है। विरति, चर्म संतोष कृपाना। संतोष क्या है? कृपान, संतोष कृपान है, तलवार। अर्थात साधकों को संतोषी होना चाहिए। अधिक हाई अपने मन में नहीं रखना चाहिए, अधिक हाई रखेंगे तो भजन नहीं होगा, इसलिए संतोषी होना चाहिए। तीसरी बात भगवान श्री राम ने कहा, विरति, चर्म संतोष कृपाना। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। साधकों को दान करना चाहिए। आज लोगों का और चीजों में खर्चा हो जाता है, लेकिन दान में नहीं जाता। दान देने में भारी लगता है। दान जरूर करना चाहिए, दान करने से कभी घटता नहीं। राजा अज ने एक महात्मा जी को घोड़े की लिद्दी दान में दिया था, जिसके चलते उसको लिद्दी का पहाड़ मिला। जो अन्न का दान देता अन्न में वृद्धि होता, द्रव्य का दान देता द्रव्य में वृद्धि होती है, जो वस्त्र का दान करता वस्त्र की कमी नहीं होती है, और जो अपने प्रतिष्ठा का त्याग करके दूसरों का सम्मान करता है उसके पास सम्मान में वृद्धि होती है, उसके पास सम्मान की कमी कभी नहीं होती है। लेकिन याद रहे, दान जब देना हो तो उत्तम चीजें देना चाहिए, खराब नहीं। और दान जब देंगे
अभिमान पूर्वक नहीं। मैंने इतना दान दिया, ये दान करके कभी बोलिए मत, नहीं तो दान किया हुआ सब पुण्य क्षीण हो जाएगा। जैसे खेत में बीज बोते हैं ना जी, तो बीज बोकर क्या करते, कल मैंने कहा था बीज बोकर चौकी डालते, मतलब बीज गुप्त होता है। उसी तरह जो बीज गुप्त होता है वो बीज बढ़ता है, यानी वही बीज पौधा का रूप, फिर फूल फल होता है, कई गुना होता रहता है। ठीक उसी तरह जब दान करिए तो दान करके छुपाइए, गुप्त दान करिए। जब हम लोग क्या करते हैं, बड़ा दान देना हो तो दिखा करके देते हैं, छोटा दान चुपचाप रख। एक भाई ने मेरे को 500 का दान दिया, आया प्रणामी, आज भी मैंने कल कहा था खाली हाथों लोग नमन नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। तो जब प्रणाम करने के लिए आया तो 500 दिया। मैंने देखा नहीं, उस माई ने मेरा घुटना हिलाकर कहा बाबा, मैंने थोड़ा सा नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा बाबा, मतलब जब कोई दान देता है, जब बड़ा नोट दिया उसको दिखा दिखा कर कहेंगे, और जब छोटा दान दिया चुपचाप, चुपचाप। छोटे दान बढ़िया हो। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। बैठो 5 मिनट के बाद दान करना, बैठो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। दान करके अभिमान नहीं। दान का मतलब ये नहीं कि करोड़ों के दान में से 1 लाख का दान कर दिया, बहुत बड़े दाता हो गए, सो नहीं। कोई खून पसीने की ईमानदारी की कमाई की है और 10 रुपया कमाया है और उनमें से 1 रुपए का दान कर दिया, तो करोड़पति के दान से खाकपति का दान श्रेष्ठ है। जिनके पास भगवान ने बहुत पूंजी दी है और वो भी दान करने में कंजूसी करता है, तो समझ लीजिए शास्त्रों में है कि वो चोर है। जिनके पास भगवान ने शास्त्र में सामर्थ्य दिया है फिर भी सामर्थ्य के अनुरूप दान नहीं करता है, तो उनको चोर कहा गया शास्त्रों में। दान जरूर करना चाहिए। दान की किसने? द्रौपदी ने। साड़ी की फाड़ करके उंगली, भगवान कृष्ण की उंगली कटी थी, सब लोग कपड़ा ढूंढने लगे। उसी समय द्रौपदी ने त्याग की साड़ी फाड़ करके भगवान कृष्ण की उंगली बांध दी। और जैसे उंगली बांधी, भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, तुमने साड़ी का दान दी है, साड़ी का त्याग किया है, तुमको साड़ी की कमी कभी नहीं होगी, मैं तुम्हारी भी रक्षा साड़ी से करूंगा। भला द्रौपदी को लगा साड़ी की कमी कब होगी? जिनके 1 पति होते हैं उनके बक्से में तो 4-4, 5-5 साड़ियां पड़ी रहती हैं, और जिनके 5-5 पति हैं वो भी राजा महाराजा, भला उनको साड़ी की कमी कब होगी? सब दिन होत न एक समान। ये है ना, सब दिन एक समान नहीं होता। संसार बदलने वाला है, परिस्थितियां बदलने वाली है। और आप लोग जानते हैं कि दुष्ट दुशासन ने वस्त्र हरण करने का प्रयास किया दुर्योधन के कहने पर। पहले तो उन्होंने रक्षा की भीख मांगी, किसी ने कोई मदद नहीं किया। तब भगवान को याद किए, एक हाथ ऊपर करके, फिर भी भगवान ने रक्षा नहीं किया। फिर द्रौपदी ने साड़ी की कोची को छोड़ दी, दोनों हाथ ऊपर कर दिए, हे द्वारिकाधीश, अब शरण में नहीं बल्कि कहा हे हृदय, अब मैं शरण तेरी, जैसे कहा तो भगवान ने रक्षा की। कितनी साड़ी दी? किसी की साड़ी, किसी की उंगली कट जाए, कितनी साड़ी की आवश्यकता होती? बोलो। 10 की 20 साड़ी, कितनी साड़ी चाहिए? एक पिता, एक हाथ, एक साड़ी बर्बाद हो जाए। क्या भगवान ने एक ही साड़ी दी द्रौपदी को? साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है, नारी ही की साड़ी है। यानी मानो भगवान ने साड़ी का अवतार ले लिया, साड़ी के रूप में अवतार ले लिया और द्रौपदी की रक्षा की। साड़ी खींचने वाला दुष्ट दुशासन पानी पानी हो गया, साड़ी का पहाड़ लग गया, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं हो सका। श्री सदगुरु महाराज की जय। यदि थोड़ी सी त्याग, थोड़ा सा दान यदि द्रौपदी ने साड़ी का नहीं की होती, इतना बड़ा लाभ नहीं मिलता। इसलिए दान जरूर करना चाहिए। दान फरसा का काम है, अर्थात जो दान करता है उनको संपत्ति से मोह कटता है। मोह को काटने का काम, आसक्ति को काटने का काम दान करता है। इसलिए दान क्या है? फरसा है। और ज्ञान क्या है? तेज बर्छी है, भाला जिसको कहता। श्रेष्ठ विज्ञान, अनुभव ज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, अमल मन रहित
पाप रहित स्थिर मन तरकस के समान है। शम यम नियम नाना प्रकार के तीर हैं। आगे भगवान श्री राम ने कहा कवच अवेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपान दूजा। कवच है क्या? गुरु ब्राह्मणों की पूजा, अर्थात गुरु की आज्ञा का पालन करना। जो गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे वो सत्संग ध्यान रोज करेंगे। और गुरुदेव ने क्या कहा? सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए कृत संलग्न हो। जो सत्संग और ध्यान करते रहेंगे वो मत समझ लो गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे, खूब अगरबत्ती दिखा रहे हैं, और गुरु महाराज की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए सब बेकार है। इसलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान मैंने प्रातःकाल के सत्संग में कहा था। यहाँ क्या कहा? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। कवच है, कवच मतलब जो सुरक्षा गार्ड, आज उसको अंग्रेजी में बुलेट प्रूफ कहते हैं। सैनिक लोग पहनते हैं उसको बुलेट प्रूफ कहते हैं, और उसको पहले क्या बोला जाता था? कवच। कवच अभेद, अभेद मतलब जो भेदा नहीं जाए, छेदा नहीं जा सके, वैसा कवच क्या है? गुरु ब्राह्मणों की पूजा, अर्थात संतों की आज्ञा का पालन करना, संतों के अनुरूप जीवन व्यतीत करना, ये क्या है? कवच है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय। इसके समान विजय के लिए दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्ममय असरत जाके जीतन कहन कतरु पुता के। सखा जिनके पास ऐसा धर्मरत हो उनको जीतने के लिए कहीं भी शत्रु नहीं है। महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, जाके असरत होई दृढ़ा सुनो सखा मत धीर। हे सखा जिनके पास ऐसा धर्मरत हो उनको जीतने के लिए कहीं भी शत्रु नहीं है। जिन्होंने मन को जीत लिया, मानो संसार को जीत लिया, और जिन्होंने संसार को जीत लिया वे संसार के दुखों में कभी भी नहीं आएंगे, उनके जीवन का कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये सत्संग का कार्यक्रम हमारे परम आदरणीय दयानंद बाबू उनके 100 परिवार के सौजन्य से हो रहा है। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, जितने भी तरह के यज्ञ होते हैं भगवान कृष्ण ने कहा कि सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। ऐसे यज्ञ को कराने वाले, करने वाले, भाग लेने वाले सब के सब पुण्य के भागी होते हैं। तो हमारे आदरणीय दयानंद बाबू पुण्य के ही नहीं महापुण्य के भागी हैं। कहेंगे वो कैसे? तो उन्होंने पहला तो ज्ञानमय यज्ञ करवाया और दूसरा द्रव्यमय यज्ञ। भोज भंडारा दिन में चला था नहीं जी? तो भोज भंडारा करने में खर्च होता है, ये बाजा लगाने में खर्च, महापुरुषों को विदाई करने में खर्च, तमाम तरह का खर्च करते हैं। तो द्रव्य खर्च हुआ, तो ज्ञान यज्ञ के साथ साथ द्रव्य में यज्ञ संपन्न हुआ, यानी सोने में सुगंध की बात हुई। चाहे बहाना कोई हो, सत्संग किसी भी बहाने उसका लाभ कम नहीं होता। जिलेबी को तोड़ करके खा लीजिए, इस समूचे खा लीजिए। जिलेबी को तोड़ने पर जिलेबी मीठी नहीं लगती है, लगती है? नहीं लगती है। सब कंफ्यूज है, क्या कहने। बोले गुरुदेव भगवान की। जिलेबी को तोड़ करके खाओ कि समूचे खाओ, जिलेबी मीठी ही लगेगी। उसी तरह सत्संग किसी भी बहाने हो उसका लाभ कम नहीं होता है। इस सत्संग यज्ञ में जो दूर दराज से धर्म प्रेमी गण आए उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ सबका परम कल्याण हो। जो ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा दूर से सुन रहे हैं उनके लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं, और खास करके जो यज्ञ कराने वाले पूरे परिवार के लिए मैं तमाम पूरे परिवार जो धर्म प्रेमी आए हैं उनके लिए, और जो दूर दराज से सुन रहे हैं उनके लिए, सबों के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव आपकी कृपा सदैव बनी रहे, सबों का जीवन सुखद एवं मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।